22 मार्च 2002 रात के 10 बज रहे थे। हाईवे पेट्रोल पुलिस का ऑफिसर टोनी सिंडर अपनी शाम की ड्यूटी से फारग होने वाला था कि अचानक फोन की घंटी बजी। रूट नंबर 95 पर एक ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था। ये जगह अमेरिका की रियासत मैनिसोटा में प्रिंसटन के एरिया में आती है। टोनी एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचा तो इसने देखा कि एक जीप सड़क के किनारे खड़ी हुई कार के साथ टकराई है। डिप्टी ऑफिसर ने टोनी को बताया कि जीप में मौजूद एक औरत मर चुकी है और जीप का ड्राइवर महफूज है, जिसे एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले गए हैं। जबकि एक्सीडेंट के वक्त कार के अंदर कोई नहीं था। खराब होने की वजह से कार के मालिक ने इसे सड़क के किनारे पार्क कर रखा था। दिखने में ये एक आम सा एक्सीडेंट ही लग रहा था, लेकिन हकीकत इतनी सादा बिल्कुल नहीं थी। बहुत जल्द ये एक्सीडेंट एक मर्डर केस का रूप धारने वाला था। इस एक्सीडेंट में मरने वाली खातून का नाम डेबोरा था। वो एक डाइटिशियन थी। इसकी उम्र 41 साल थी और वो प्रिंसटन के हॉस्पिटल में जॉब कर रही थी। वो एक हंसमुख और खुश मिजाज इंसान थी। उसका कपड़ों का एक छोटा सा बिजनेस भी था। इसके अलावा सोशल एक्टिविटीज में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। किताबें पढ़ना और टेनिस खेलना उसकी फेवरेट हॉबीज में शामिल था। जो कोई एक बार उससे मिल लेता उसकी पर्सनैलिटी से ज़रूर मुतासिर होता था। उसने 1988 में उस हॉस्पिटल में काम करने वाले स्टीव नामी शख्स से शादी कर ली। एक्सीडेंट के वक्त दोनों मियाँ बीवी अपने 4 बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे। स्टीव को उस एक्सीडेंट में मामूली सी चोटें आई थी। मेडिकल टेस्ट से साबित हो गया था कि एक्सीडेंट के वक्त स्टीव नशे में नहीं था। उसने इन्वेस्टिगेटर्स को बताया कि वो अपनी बीवी डेबोरा के साथ शॉपिंग करके वापस घर आ रहा था कि उसकी जीप थोड़ी सी सड़क के किनारे की तरफ चली गई और वहां खड़ी हुई कार से टकरा गई। इन्वेस्टिगेटर्स ने इससे पूछा, क्या तुमने कार को देख लिया था? उसने कहा, हाँ, मैंने कार को देख लिया था। उन्होंने कहा, फिर तुमने बचने की कोशिश क्यों नहीं की? स्टीव ने कहा, वक्त बहुत कम था इसलिए कुछ ना कर सका। जीप का अगला राइट साइड वाला किनारा पार्क कार के पिछले लेफ्ट साइड वाले किनारे से टकराया था। स्टीव ने पुलिस को यह भी बताया कि एक्सीडेंट के वक्त उसकी कार तकरीबन 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही थी और इसने सीट बेल्ट बांध रखी थी, लेकिन डेबोरा ने बदकिस्मती से सीट बेल्ट नहीं बांधी हुई थी। डेबोरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मौत का सबब ब्रेन डैमेज को करार दिया गया। उसकी खोपड़ी कई जगह से फ्रैक्चर हुई थी और दिमाग बहुत तेज झटके की वजह से डैमेज हो गया था, जो उसकी मौत का सबब बना। पोस्टमार्टम ऑफिसर के ख्याल में ये सब उस एक्सीडेंट का ही नतीजा था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन टीम इस नतीजे को मानने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं थी। उनके ख्याल में ये एक नॉर्मल एक्सीडेंट बिल्कुल नहीं था। एक बात जो इन्वेस्टिगेटर्स को परेशान कर रही थी वो ये कि डेबोरा की सीट के इर्द गिर्द बेतहाशा खून था, जबकि जीप के तमाम शीशे सही सलामत थे। इन्वेस्टिगेटर टोनी इससे पहले सैकड़ों एक्सीडेंट देख चुका था, लेकिन किसी भी एक्सीडेंट में इतना ज्यादा खून उसने पहली बार देखा था। दूसरी बात यह थी कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब स्टीव से पूछा गया कि इसका ध्यान रोड से कैसे हटा, क्या कोई जानवर सामने आ गया था या वो जीप का रेडियो सेट कर रहा था या कोई और वजह थी, तो स्टीव का एक ही जवाब था कि इसे कुछ नहीं पता, ये सब कैसे हो गया। इसके अलावा तीसरी हैरानकुन बात यह थी कि जीप की ड्राइविंग सीट एडजस्टमेंट वाले हैंडल और हेडलाइट्स बटन पर खून के निशानात थे, लेकिन इन दोनों जगह के आसपास और कहीं भी खून नहीं था। मालूम होता था कि यह खून ड्राइवर के हाथ से लगा है। पुलिस ने इस केस को एक्सीडेंट करार देकर क्लोज करने से पहले मजीद तहकीक का फैसला कर लिया। स्टीव ने इन्वेस्टिगेटर्स को बताया था कि वो अपनी बीवी के साथ शॉपिंग करके वापस घर आ रहा था। चुनांचे पुलिस ने उन स्टोर्स की सीसीटीवी फुटेज हासिल की, जिससे पता चला कि स्टीव और डेबोरा तकरीबन 7:30 पर आखिरी स्टोर से निकले थे और उनका घर वहां से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर था। यानी 8 बजे तक आसानी से घर पहुंच सकते थे, जबकि एक्सीडेंट तकरीबन 10 बजे हुआ था। इसके अलावा इन्होंने जो सामान खरीदा था वो भी जीप में नहीं था। सोचने की बात यह थी कि इन्होंने शॉपिंग करने के बाद 2 घंटे कहां गुजारे।
इन्वेस्टिगेटर्स ने स्टीव के दोस्तों से पूछगिछ की तो पता चला कि स्टीव की एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसके बारे में तकरीबन सबको मालूम था। वो भी स्टीव के साथ हॉस्पिटल में ही जॉब करती थी। उस लड़की ने भी फौरन एतराफ़ कर लिया और ये भी बताया कि स्टीव का एक फार्म हाउस है जहां वो अक्सर मिलते रहते हैं। पुलिस ने इस फार्म हाउस की तलाशी लेने का वारंट हासिल कर लिया। वहां इन्हें लड़ाई झगड़े के कोई सबूत नहीं मिले और ना ही कोई खून के निशान थे। इन्हें मिला तो वो सामान जो स्टीव और डेबोरा ने एक्सीडेंट की रात खरीदा था। उससे साफ जाहिर था कि वो दोनों शॉपिंग करके फार्म हाउस आए थे, लेकिन स्टीव ने इन्वेस्टिगेटर से ये बात छुपाई थी। इससे इन्वेस्टिगेटर्स का स्टीव पर शक मजीद पुख्ता हो गया। बात की तह तक पहुंचने के लिए इन्होंने एक्सीडेंट का बारीकी से जायजा लेने का फैसला किया। स्टीव ने बताया था कि एक्सीडेंट के वक्त वो 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जा रहा था। फोरेंसिक साइंस के माहिरीन ने दोनों गाड़ियों की टूटी हुई लाइटों और सड़क पर गाड़ी के फिसलने के निशानात का जायजा लेकर जीप की स्पीड का कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से अंदाजा लगाया तो वो तकरीबन 40 किलोमीटर फी घंटा बन रही थी, यानी स्टीव की बताई हुई स्पीड से तकरीबन आधी। अब ये क्लियर हो चुका था कि एक्सीडेंट वैसे नहीं हुआ जैसे स्टीव ने बताया था। जीप की एक्सीडेंट के बाद ली गई फोटोज को दोबारा सामने रखा गया। विंडशील्ड पर डेबोरा की सीट के बिल्कुल सामने खून का एक बड़ा सा निशान था। यह निशान किसी खून से भीगे हुए कपड़े का लग रहा था। डेबोरा ने उस दिन जो स्वेटर पहना हुआ था उसका एनालिसिस किया गया तो पता चला ये उसी स्वेटर के बाजू का निशान है। यहाँ चुका देने वाली बात यह है कि विंडशील्ड से टकराते वक्त स्वेटर का बाजू खून से कैसे भीग सकता है, जबकि जीप का कोई भी शीशा नहीं टूटा था। जीप का एक बार फिर अंदर से मुआयना किया गया। इस बार इन्वेस्टिगेटर्स ये जानना चाहते थे कि डेबोरा की सीट पर और आसपास फैला हुआ खून किस जगह से शुरू हो रहा था। डेबोरा की सीट के पास लगे हुए राइट साइड वाले मिरर के नॉब को गौर से देखा गया तो उस पर एक बाल और थोड़ा सा खून लगा हुआ था। इसके अलावा इस नॉब के पास ही गोश्त के छोटे छोटे 2-3 टुकड़े भी मिले। ऐसा लग रहा था जैसे इस बारीक नॉब से ही खून बह बह कर गाड़ी में इधर उधर फैल रहा हो। डेबोरा के सर की फोटोज में दाएं तरफ सुराख साफ नजर आ रहा था जो बिल्कुल उस नॉब की शेप से मैच कर रहा था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने इसके सर को इस नॉब पर मारा हो, जिसके नतीजे में ये नॉब उसके सर में घुस गई और उसकी मौत का सबब बनी। ये तमाम सबूत इकट्ठे करने के बाद पुलिस ने स्टीव को डेबोरा के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक असल कहानी कुछ इस तरह थी कि उस रात शॉपिंग के बाद स्टीव और डेबोरा कुछ वक्त के लिए फार्म हाउस चले गए। वहां डेबोरा ने स्टीव की गर्लफ्रेंड की कुछ चीजें देख ली, जिससे वो सख्त नाराज होकर वहां से निकल आई और जीप में बैठ गई। जीप में इनका सख्त झगड़ा हुआ। स्टीव ने गुस्से में आकर उसका सर दाएं तरफ वाले शीशे की नोक पर दे मारा, जिससे डेबोरा का सर बुरी तरह जख्मी हो गया। स्टीव का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था कि उसने डेबोरा का सर बार बार नोक पर मारा, यहां तक कि उसकी मौत वाकया हो गई। उसकी सीट के आसपास बहुत सारा खून फैल गया। फिर अपने खून लगे हाथों से उसने अपनी सीट एडजस्ट की और जीप की हेडलाइट्स ऑन कर दी, जिससे इन दोनों जगह पर खून के निशान लग गए। इसके बाद स्टीव ने रास्ते में एक खराब कार खड़ी देखी तो इस कत्ल को एक्सीडेंट बनाने के लिए अपनी जीप कार में जा टकराई, जिसके नतीजे में डेबोरा आगे विंडशील्ड से टकराई और इसके बाजू से खून के निशान विंडशील्ड पर भी लग गया। अदालत में स्टीव ने पुलिस की बताई हुई कहानी को गलत करार दिया। उसने इतना मान लिया कि उसने गुस्से में डेबोरा का सर नोब में मारा था, जिससे खून निकला, लेकिन वो इस जख्म से मरी नहीं थी। वो उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाकर उसे बचाना चाहता था कि अचानक ये एक्सीडेंट हो गया जिसमें डेबोरा की जान चली गई। स्टीव के इस बयान को झूठ साबित करने के लिए पुलिस के पास काफी ठोस सबूत थे जो इन्होंने अदालत में पेश कर दिए। आखिरकार 2003 में अदालत ने स्टीव को 17.5 साल की कैद की सजा सुना दी। इस तरह एक चालाक कातिल अपने अंजाम को पहुंच गया। ये थी आज की ट्रू क्राइम स्टोरी। इस तरह की मजीद वाकयात जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।